24th क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है अभी कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ लिस्ट कवर्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, ठीक है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब क्या है इसका बोलने का कि भाई कोई कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, तो हम एक कोन बना लेते हैं। ये कोन बना लिया अभी हमने, ठीक है। इसने बोला कि इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया ना वो लिस्ट मतलब मिनिमम हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। इसका कवर्ड सरफेस एरिया लिस्ट बोला, इसका मतलब हम लोगों को वो मिनिमम प्रूव करके दिखाना है। और गिवन किस पे बोला इसने, वॉल्यूम पे भाई, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है। और क्या बोला है, और ये बोला है कि प्रूव कीजिए कि उसका एल्टीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट होगी ना, एल्टीट्यूड हाइट ही होता है, ठीक है, उसकी जो हाइट होगी वो होगी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द बेस। मतलब ये है कि इसकी जो h होगी, ठीक है, इसकी जो h होगी वो √2r, ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है भाई, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। अब देखो भाई, कोई भी कोन हो, ये क्या होता है हाइट, ये रेडियस, और ये क्या होती है स्लैंट हाइट L होती है, ठीक है। अब देखो इनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गिवन क्या है भाई, गिवन वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो ताकि हम क्या कर सकें, एक रिलेशन बना सके कांस्टेंट का, ठीक है। तो 1/3 πr²h यही होता है भाई, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब उसने बोला कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो इस 3 को इधर ले आए, 3v, पाई को भी इधर ले आए हम, पाई नीचे आ जाएगा, उधर क्या रह गया r²h। बात ये आ गई कि ये उधर क्यों लेके गए सर, भाई सही बात है, माइंड में आपके सही क्वेश्चन आया, इसको उधर क्यों लेके गए। इसको उधर ले जाने के रीजन मैं यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग ये जानते हैं ना कि कवर्ड सरफेस एरिया, भाई कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, πr/l होता है ना, πr/l। तो मैं कवर्ड सरफेस एरिया को खाली a लिख लूँ, मतलब एरिया है ये πr/l। अब ये देखो कितने वेरिएबल हो गए, a ये तो वेरिएबल है ही, एरिया जो है मिनिमम प्रूव करके दिखाना है, r रेडियस वेरिएबल है, l स्लैंट हाइट वेरिएबल है, r l h सब वेरिएबल है। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करें भाई, यहाँ पे 1 2 3 में से ये तो फिक्स रहेगा, मतलब ये वेरिएबल तो फिक्स रहेगा, इसको तो गायब करना नहीं है, r और l में से एक को गायब करना है। तो सोचो जरा l क्या होता है, हमने पाइथागोरस में पढ़ रखा ना कि l का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है भाई, एक ट्रायंगल है, ABC नाम दे दिया, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है L, परपेंडिकुलर क्या है H, और बेस क्या है R। तो भाई क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर L² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो L क्या होगा, h² + r², L ये होगा अपना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि एरिया = πr, और L की जगह रख दिया हमने h² + r²। L गायब हो गया, ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ, वेरिएबल तो अब भी वही 3 बच गए r h a। अब r और h में से भी किसी एक को खत्म करेंगे ना, तो उसके लिए इसकी हेल्प चाहिएगी, हम इसलिए लेके आ रहे थे भाई। अब देखो ये h क्या होगा, यहाँ पे h होगा, ये 3v/π है ना, एक काम करते हैं इसको किसी कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि 3v/π, क्योंकि v क्या है कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, हमने इसको k नाम दे दिया, k = r²h। क्या दिक्कत हो गई भाई, हमने k 3v/π को k नाम दे दिया कांस्टेंट। तो h क्या होगा यहाँ पे अपना भाई, h होगा k/r², ये r² उधर गया ना, डिवाइड हो गया, ये h की वैल्यू यहाँ पे चिपका देंगे भाई। तो हम लोगों को मिल गया एरिया = πr √h की जगह मिलेगा हमें k/r², और h² है यहाँ पे, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस r² भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। πr ये √, ये क्या है ऊपर k² और नीचे r² का भी स्क्वायर, जब स्क्वायर होता है पावर डबल हो जाती है, तो r की पावर 4 होगी
प्लस आर स्क्वायर बाई 1 कर लें इसको, इसका एलसीएम लेंगे आर की पावर 4, ये क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 भाई। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट है ही पहले से, और ये पाई आर है इसके बाहर मल्टीप्लाई में, और ये क्या है भाई एरिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट जहाँ जहाँ से सोल्व हो रहा है सोल्व कर लेंगे। हम लोगों को मिल गया एरिया इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है, और अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर रेट टू पावर 6 और अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब ये चीज मैंने कैसे लिख दी, अगर किसी को समझ में नहीं आई तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, a अपॉन बी और होल पे अंडर रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a का रूट अलग और b का रूट अलग। ठीक है, तो वही किया हमने, के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 पे अंडर रूट था और नीचे आर की पावर 4 पे था, तो इसका ऊपर वाले का रूट अलग और नीचे आर की पावर 4 का रूट अलग। आर की पावर 4 का रूट, देखो जब भी रूट होता है तो पावर हाफ हो जाती है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, पावर हाफ क्यों होती है, आर की पावर 4 अंडर रूट, भाई अंडर रूट का मतलब हम सब जानते हैं कि पावर 1/2 होती है। ठीक है, और जब पावर में भी पावर आ जाए इसका मतलब वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जो भी पावर होगी उसकी 1/2 से गुणा होनी है, 1/2 से गुणा होने का मतलब है कि वो पावर हाफ होगी अपनी, तो आर स्क्वायर बचेगा ये। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया, एरिया अपना ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ और बातें बता रहा हूँ भाई, और वो कुछ और बातें ये हैं कि यहाँ अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कराने के अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं भाई, मोस्टली टीचर्स है ना यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि रीजन क्या है, ए क्या है एरिया, और एरिया हमें क्या करके दिखाना है लिस्ट, मतलब मिनिमम प्रूव करके दिखाना है, और जहां पर एरिया अपना मिनिमम होगा ना तो एरिया का स्क्वायर भी वहां पर मिनिमम होगा भाई। आई बात समझ में? ठीक है, एरिया मिनिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मिनिमम होगा, इसलिए ए स्क्वायर को एक टर्म मान के डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। अब बात यह आ गई ए स्क्वायर क्यों किया, ए स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इधर आपका ये जो रूट है ना ये डेरिवेटिव करने में दिक्कत देगा। दिक्कत का मतलब क्या, दिक्कत मतलब होने नहीं देगा, नहीं होने तो देगा, ये दिक्कत देगा मतलब ये कैलकुलेशन को लंबी कर देगा, और उस पूरी कैलकुलेशन में छोटी सी भी प्लस माइनस गुणा बाकी एक छोटी सी भी गलती हुई ना आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं इस रूट को ही गायब कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे इजीली हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए तब दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कम करता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले है ना इसका सिंगल का डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो इसको आर से आर को खत्म कर ले भी, इस आर से आर स्क्वायर को उड़ाएंगे तो ये नीचे आर रह जाएगा, ये हो गया। अब देखो डी ए बाई डी आर करते हैं, पहले मैं सिंगल का कर रहा हूं, डी ए बाई डी आर भाई, पाई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये u अपॉन वी से होगा भाई, u अपॉन वी से अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज भाई आर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है अंडर रूट, और अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2, और रूट को ऐसे के ऐसे चिपका दो भाई, चिपका दिया। अब रूट के अंदर जो टर्म उसका डेरिवेटिव के स्क्वायर का 0 प्लस आर की पावर 6 का 6 आर की पावर 5, फिर माइनस अब की बार नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज के स्क्वायर प्लस आर रेट टू पावर 6 एज इट इज, और नीचे वाले आर का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, ये इतना ही रह गया, और अपॉन आर का स्क्वायर भी होता है, अपॉन आर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एक बात बताओ यार कि अगर मैं बोलूं ये टर्म मेरे पास a बटा बी है और नीचे मेरे को ना कुछ c का स्क्वायर करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a बाई बी इंटू 1/c स्क्वायर? क्या गलत है, c स्क्वायर को मैंने c स्क्वायर बाई 1 कर लिया, और पता है दिस अपॉन दिस है तो ये अपॉन वाली ये जो टर्म है नीचे वाली उल्टी होके मल्टीप्लाई हो जाती है। यही करेंगे तो ये आर स्क्वायर बाई 1 है, इसको 1/r स्क्वायर यहाँ पे कर दे मल्टीप्लाई, क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, अब इसका अंदर अंदर एलसीएम ले लेते हैं। पहले ये 2 से उड़ रहा है ये 6, ठीक है, 2 से ये 6 उड़ रहा है, कहाँ पे 3 पे उड़ रहा है भाई, 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे इसका, खाली क्या होगा ये के स्क्वायर प्लस आर रेट टू पावर 6 भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ये हो गया। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई 3r इंटू आर की पावर 5 भाई, 5 और 1 6 पावर हो जाएंगी, 3r की पावर 6 हो जाएगी, माइनस और इसकी मल्टीप्लाई देखो
के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, स्क्वायर बनेगा इनका और स्क्वायर का भी अंडर रूट होगा तो वो स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे आपस में, ये बच जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 बचना था लेकिन बाहर माइनस है, उसने इसको माइनस कर दिया, ये के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया अभी, डी ए बाई डी आर हम लोगों को मिला 3 आर की पावर 6 माइनस आर की पावर 6, 2 आर की पावर 6 माइनस के स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, ये है। और बाहर क्या था, पाई बाई आर स्क्वायर। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, ये तो इजीली हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसको जीरो रखते हैं, जीरो रखा जाता है ना सिंगल डेरिवेटिव को, और यहां से सिंगल डेरिवेटिव को जब जीरो रखेंगे इक्वल टू जीरो रख दिया तो सोचो सोचो सोचो, दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक तो ये है पाई बाई आर स्क्वायर, एक तो ये है और दूसरी ये है पूरी वाली। दो टर्म्स की गुणा जीरो कब आती है, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो, मतलब या तो पाई बाई आर स्क्वायर जीरो, क्या जीरो हो भाई, पाई बाई आर स्क्वायर जीरो हो। और अब देखो पाई बाई आर स्क्वायर जीरो कब हो सकता है, नीचे वाला तो जीरो होना नहीं चाहिए, ये तो जीरो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, और पाई तो कभी जीरो होता ही नहीं, इसका मतलब ये वाली टर्म जीरो नहीं है। पाई तो 22/7 होता है ना, ये जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये वाली टर्म जीरो नहीं है, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इसको जीरो करते हैं, ये क्या अभी 2r⁴ माइनस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ इक्वल टू जीरो। अब फिर से वही बात आ गई, कुछ भी अपॉन कुछ भी जीरो कब होता है, जब ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला तो जीरो होना नहीं चाहिए, मतलब ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा। तो क्या है ये 2r⁴ माइनस के स्क्वायर इक्वल टू, इसको जीरो होना पड़ेगा। अब सोचो जरा, के स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो 2r⁴ इक्वल टू के स्क्वायर, हम लोगों को यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, इसको संभाल के रख लेते हैं भाई, के स्क्वायर इक्वल टू 2r⁴। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज है ना वो बीच में करना चाह रहा हूँ। बीच में कौन सा, देखो मोस्टली क्या करते हैं हम इन क्वेश्चंस में कि ये जो मिनिमम मैक्सिमम प्रूव करने का होता है ना, पहले उसको करते हैं और बाद में वैल्यू निकालते हैं। हम तो यही करते हैं, बाकी कोई और कुछ करता हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, आज एक काम करते हैं, पहले ये वैल्यू निकालते हैं कि h इक्वल टू √2r। ठीक है, तो इसके लिए यहां से साफ कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों को क्या मिला भाई, h इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर था, पहले से था अपने पास ये, तो h इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, ये चीज अपने पास पहले से थी, यहां से मैंने उठा के यहां लिखी है। के स्क्वायर कितना है 2r², तो k कितना होगा भाई, इधर अनरूट कर देंगे, दो का रूट 2 और r की पावर 6 का, देखो अनरूट होता है तो पावर हाफ हो जाती है, तो r की पावर 3 बच गई। तो यहाँ पे हम k की जगह क्या रख देंगे, √2r³ अपॉन r²। ठीक है, तो h हम लोगों को क्या मिल गया भाई, √2 और r³ बटा r², r³ को ऐसे लिख सकते हैं r × r², क्या गलत है। ठीक है, होगी पावर 3, एक ये दो ये, r² से r² खत्म, √2r, यही प्रूव करना था, हो गया, इजली हो गया। लेकिन यहां पे जब हम कवर्ड सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करने चलेंगे ना, उस टाइम पे अपने हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, इससे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो इसमें बहुत ज्यादा बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन के जाएगी भी। ठीक है, इसलिए स्क्वायर करते हैं इस अनरूट को खत्म करने के लिए। कैलकुलेशन लंबी कैसे होगी, देखो u × v से सोल्व करना पड़ेगा, u × v, u खुद u/v की फॉर्म में है और v भी u/v की फॉर्म में है। सोचो कि कितने फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव से करते हैं, सॉरी स्क्वायर करके करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक तरीका तो ये बता दिया सिंगल वाला, अब स्क्वायर वाला और बता रहा हूं। हाँ, तो देखो भी अपने पास ये आ गया, तो a² क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² होगा π², और ये खुल के कितना हो जाएगा भाई, r की पावर 6। ठीक है, ये मतलब अनरूट हट गया और नीचे r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास a² भाई। अगर a² क्या है, एरिया का स्क्वायर, इसको हम एक टर्म मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको s नाम दे दिया भाई। ठीक है, a² को है ना हमने एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या है, s, हमने लिख दिया कि ये a² अपना s है। s से भी सरफेस एरिया हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो नाम है, कुछ भी दे दो, x y z कुछ भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये क्या हो गया अभी, पाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर रेट टू पावर 6 और अपॉन आर रेट टू पावर 2 भाई, ये हो गया। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव भाई, तो ds बाई डी आर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये भी देखो u अपॉन वी की फॉर्म है भाई, u अपॉन वी, तो क्या होता है नीचे वाला एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और के स्क्वायर का 0 और आर की पावर 6 का 6 आर रेट टू पावर 5। यहाँ पे कई बच्चों का ये डाउट आता है कि पाई स्क्वायर कांस्टेंट था उसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, के स्क्वायर भी कांस्टेंट है उसका 0 क्यों कर दिया सर। देखो क्यों कर दिया, क्योंकि के स्क्वायर जो है ना वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में है इसलिए उसका 0 होगा, लेकिन पाई स्क्वायर जो है वेरिएबल के साथ गुणा में है, ठीक है, इसलिए वो एज इट इज आता है, ये रीजन है भाई, ठीक है। या फिर दूसरा एक और बता दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, पाई स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट इसका 0 हो गया, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर और इसका 6 आर की पावर 5, यही तो आया ये भी, ठीक है, इस तरह से किया ये। अब ये देखो आगे हम जो कर रहे हैं, हाँ तो हमने क्या किया भाई, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर होता माइनस ऊपर वाला एज इट इज पाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का 2r हो गया, और नीचे क्या होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। अब ये देखो ds बाई डी आर को हम 0 भी रखेंगे भाई, हाँ तो इसको 0 भी रखना है ना, हमने इसको यहीं पे 0 रख दिया कि ये 0 है, तो सीधी सी बात है नीचे वाली टर्म तो 0 होगी नहीं, ऊपर वाली को 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या मिल गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, देखो ये पाई स्क्वायर 6 और आर की पावर 5 और आर की पावर 2, ये आर की पावर 7 हो गया, ठीक है, माइनस पाई, देखो 2r पाई स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये हो गया पाई स्क्वायर के स्क्वायर 2r, और ये माइनस जो इसको माइनस कर देगा 2r पाई स्क्वायर आर की पावर 6, 2r आर की पावर 6 और पाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये हो गया अपने पास 6 आर पाई स्क्वायर आर रेट टू पावर 7 माइनस पाई स्क्वायर के स्क्वायर 2r माइनस 2 पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 और एक आर रेट टू पावर 7। तो ये पाई स्क्वायर आर रेट टू पावर 7 ये दो जगह आ गया अपने पास, ठीक है। अगर हम देखें कि 6 में से 2 गए तो ये सीधा 4 भी बना सकते हैं, और अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आता सीधा 4 कैसे बना, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो सिर्फ इन दोनों में से, ठीक है, तो 6 माइनस 2 बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो 4 पाई स्क्वायर आर रेट टू पावर 7 माइनस पाई स्क्वायर के स्क्वायर 2r इक्वल टू 0 है ना, ये अपना इक्वल टू 0 भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है ना, क्या पाई स्क्वायर और r, यहाँ पे क्या बचा 4 पाई स्क्वायर निकल गया, r की पावर 6 बच गई, माइनस पाई स्क्वायर निकल गया, के स्क्वायर बच गया और 2 बच गया इक्वल टू 0 भी, ठीक है। अब वही बात आ गई, दो टर्म्स की गुणा 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। भाई पाई स्क्वायर आर 0 होने का मतलब है पाई तो 0 होता नहीं, तो आर को 0 होना पड़ेगा, और आर 0 कैसे हो सकता है, आर अगर 0 हो गया तो कौन तो बनेगा ही नहीं, रेडियस तो खत्म होगी, ठीक है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा इसको। तो ये क्या आया 4r6 माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 0 भी, तो r की पावर 6, ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर और यहाँ पे 2, क्या किया है ये 2 से 4 खत्म हो जाएगा इधर आके, ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू आर रेट टू पावर 6, वही सिचुएशन आ गई, यहाँ पे भी यही था, ठीक है। इसमें मतलब पहले वाला जो किया था उसमें भी यही वैल्यू आई थी, तो ये चीज तो हो जाएगी कि h इक्वल टू √2r, ये तो आप कर लोगे। अब बात आ गई वॉल्यूम नहीं है, कवर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम मिनिमम करने की। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं भाई इसका, डबल डेरिवेटिव d2s बाई डी आर स्क्वायर भाई, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी ds बाई डी आर की। भाई वो वैल्यू लिख लेते हैं अपने पास क्या आई थी, वो आया था ना के स्क्वायर इक्वल टू 2r रेट टू पावर 6, ठीक है, ये लिख लेते हैं, डबल डेरिवेटिव में काम आएगी ना वेरिएबल को खत्म करने के लिए। हाँ तो ds बाई डी आर आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किया था ना हमने, पाई स्क्वायर आर की पावर
6 7 है ना, और ये 6 बचेगा, खामखा साफ किया, और माइनस 2r पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस 2r की पावर 7 पाई स्क्वेयर, ये था। और इसमें से ये खत्म होके ये बच गया था 4 अपना, और नीचे r की पावर 4 है, इसको नहीं भूलना। अब की बार उसमें क्या था, उसमें तो ये 0 नहीं हो सकता, तो वो तो 0 के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, तो अब नीचे वाला भूलना नहीं है। अब 6 में से 2 गया, ये आ गया था 4 पाई स्क्वेयर r टू पावर 7 माइनस 2r पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर, ठीक है। 2r पाई के ऊपर स्क्वेयर था तो उल्टा लिख दिया अभी, ठीक है। 2r r यहाँ पे लिख दिया और पाई स्क्वेयर यहाँ है, ठीक है, और नीचे r की पावर 4। अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो d2s बाई डी आर स्क्वेयर, d2s बाई डी आर स्क्वेयर। अब ये भी u अपॉन v होगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 4 पाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, r की पावर 7 का 7r टू पावर 6 माइनस 2 पाई स्क्वेयर, 2 पाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, के स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, और r का 1 हो जाएगा। फिर होता माइनस, अब की बार ऊपर वाले एज इट इज 4 पाई स्क्वेयर r टू पावर 7 माइनस 2 पाई स्क्वेयर r के स्क्वेयर, ये एज इट इज, और नीचे वाले का r की पावर 4 का 4r क्यूब हो गया अभी, ठीक है, 4r क्यूब हो गया, और नीचे क्या है r की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाता है, यही होता ना, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे हम, देखो यहाँ पे और सोल्व करना चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, या देखो के स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ना, ये सीधी इसमें पटक दो, ठीक है। आप लोगों का ये पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है। के स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट के स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। चलो मैं सोल्व करके बता दूँ, वरना कई बच्चों के माइंड में ये रह जाता है कि सोल्व नहीं किया, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं पहले। 4 भाई 4 गुना 7 28 है ना, पाई स्क्वेयर, r की पावर 6 और r की पावर 4 भाई, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं, r की पावर 6 को ऐसे रहने देते हैं, और इंटू r की पावर 4, ठीक है, और माइनस 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर, और r की पावर 4 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, माइनस अब 4 की इसकी 4 गुना 4 16, r की पावर 2, सॉरी पाई की पावर 2 है ना, पाई की पावर 2, r की पावर 7 और 3 r की पावर 10। इसको भी कर लेते हैं फिर, 6 और 4 थी ना यहाँ पे, 6 और 4 थी, वो भी 10 हो गई, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर, और r की पावर 1 और 3 r की पावर 4 हो गया अभी, और नीचे क्या है r की पावर 8 है, ठीक है। तो आगे करेंगे सोल्व इसको। हाँ तो भी पाई स्क्वेयर r की पावर 10 पाई स्क्वेयर r की पावर 10, तो 28 माइनस 16 कितना रह गया 12, तो ये डबल डेरिवेटिव अपने पास आ गया 12 पाई स्क्वेयर r की पावर 10, ठीक है। और ये क्या अभी पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर r की पावर 4 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर r की पावर 4, ये प्लस 8 और ये माइनस 2, तो प्लस 6 रह गया, ठीक है, प्लस 6 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर r की पावर 4 भाई, और नीचे क्या है r की पावर 8। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है अभी, क्या 6 कॉमन आ रहा है, पाई स्क्वेयर आ रहा है, r की पावर 4 आ रहा है, 6 निकल गया 2 बचेगा, पाई स्क्वेयर निकल गया, r की पावर 10 थी 4 निकल गई, तो r की पावर 6 बच गई, प्लस 6 निकल गया, पाई स्क्वेयर निकल गया, के स्क्वेयर बचेगा, और r की पावर 4 निकल गई। नीचे क्या है भाई r टू पावर 8, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पे आप लोग अगर के स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहो तो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि r क्या है रेडियस, और हमें पता है रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। किस टाइम पे नहीं रखना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे x वगैरह हो, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है और ये x की फॉर्म में आ गया, और फिर k की जगह x रखेंगे ना, फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा, उनमें इस तरह के वो जो क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग रख सकते हो k की जगह r, क्योंकि r रेडियस है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। तो चलो रखते हैं, क्या मिलेगा 6 पाई स्क्वेयर r की पावर 4 इंटू 2r टू पावर 6 प्लस के स्क्वेयर की जगह मैंने रख दिया 2r की पावर 6,
तो ये हो गया अभी 2 आर ए टू पावर 6 और अपॉन क्या है आर ए टू पावर 8। क्या हो गया ये हो गया अभी 6 पाई स्क्वायर आर ए टू पावर 4, 2 और 2 ये हो गया 4 आर ए टू पावर 6 और नीचे क्या है आर की पावर 8। तो ये मिल गया हम लोगों को 6, भाई 6 और 4 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 24 पाई स्क्वायर आर ए टू पावर 10 और नीचे आर ए टू पावर 8 भाई, ठीक है। ये 8 यहाँ पे खत्म होगी तो आर की पावर 2 बचा देगी यहाँ पे। ये हम लोगों को मिल गया 24 पाई स्क्वायर आर ए टू पावर 2। इतना आ गया अभी अपने पास। इसका मतलब क्या है, देखो 24 कांस्टेंट है पॉजिटिव, पाई क्या है पॉजिटिव, आर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये टोटली क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है। और जब भी ये था क्या, ये टोटल क्वांटिटी क्या थी, डबल डेरिवेटिव थी d2s बाई डी आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये मिनिमम है भाई। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन ऐसे था। अगर आप लोग r की जगह k रखना चाहो तो यहाँ पे भी बदलाव कर सकते हो। कैसे, लास्ट में अपने पास ये आ गया ना, लास्ट में अपने पास आ गया 24 पाई स्क्वायर आर की पावर 2, ये आ गया। तो सोचो जरा यहाँ पे r क्या होगा अपना, ठीक है। हम लोग r निकाल लेते हैं। हर तरह से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अपने पास था भाई 2 आर ए टू पावर 6 इजिकल टू के स्क्वायर, यही है ना, 2 आर ए टू पावर 6 इजिकल टू के स्क्वायर। तो पाई रेट टू पावर 6 इजिकल टू के स्क्वायर बाई 2। तो पाई रेट टू, पाई क्या होगा, पाई कहाँ से आ गया, आर था यार, आर था, सॉरी भाई। ये हो गया अपना आर, ठीक है, आर की पावर 6 इंटू, तो आर क्या होगा, के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/6 हो जाएगा। यही है, अपने को आर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के लिए इधर भी 2, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, के स्क्वायर बाई 2 रेट टू पावर 1/3। भाई 2 से 6 कट जाएगा ना, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे अपना ये जो d2s बाई डी आर स्क्वायर है, ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को 24 पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, के स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/3। अब देख लो यहाँ पे क्या है, सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, 24 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, के पॉजिटिव। के क्या था, कांस्टेंट था ना अपना, कांस्टेंट क्या था भैया 3v/पाई। वॉल्यूम पॉजिटिव है ना, पाई पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 पॉजिटिव, पावर 1/3, पॉजिटिव की पावर 1/3 पॉजिटिव, तो टोटली पॉजिटिव आ गया। और जब टोटली पॉजिटिव आता है तो ये क्या होता है अपना मिनिमम भी, ठीक है। तो हम लोगों ने मिनिमम प्रूव कर लिया, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया अपना मिनिमम हो गया, ये चीज़ प्रूव कर ली। और ये हमने पहले ही कर ली थी, दोबारा करना चाहो उसको दोबारा भी कर सकते हो, ये के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके। तो ये था भी अपना 24वां क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।